मैं सुरेंद्र सिंह चारण से आचार्य राजकीय महाविद्यालय धौलपुर। आज हम देखेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था, तीन अर्थव्यवस्था है। इसमें एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। पहले हम देखते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अर्थ कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पत्ति एवं वितरण के प्रमुख साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। कि जहाँ भी निजी व्यक्तियों का स्वामित्व हो तो वो अर्थव्यवस्था कैसी होगी? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। निजी व्यक्ति उन साधनों को प्रतिस्पर्धा के आधार पर अपने निजी लाभ के लिए प्रयुक्त करते हैं। तो जहाँ भी प्रतिस्पर्धा के आधार पर अगर व्यक्ति निजी लाभ के लिए प्रयुक्त करें तो उसे हम कहेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। लोकसेन उदय के अनुसार पूंजीवादी आर्थिक संगठन की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें निजी संपत्ति पाई जाती है। मनुष्य का तथा प्रकृति पूंजी का प्रयोग निजी लाभ के लिए किया जाता है। पूंजीवादी या अनियोजित अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं कि निजी संपत्ति का अधिकार, कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति रखने का अधिकार होता है। अपनी संपत्ति का प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है तथा मृत्यु के पश्चात अपनी संपत्ति को अपने उत्तराधिकारी को देने का अधिकार होता है। तो निजी संपत्ति पर अधिकार होता है कि वह निजी व्यक्ति अपनी संपत्ति का प्रयोग कर सकता है और अपनी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के रूप में अपने पुत्र या अपने रिश्तेदारों को दे सकता है। आर्थिक स्वतंत्रता, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में लोग अपनी संपत्ति को इच्छा के अनुसार व्यय करने, वस्तु सेवाएं खरीदने या अपनी संपत्ति को बेचने या किसी भी प्रयोग के लेने के लिए स्वतंत्र होता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है कि आर्थिक स्वतंत्रता है, किसी को से कोई वस्तु खरीदें, संपत्ति खरीदें या किसी को बेचें या किसी भी कार्य में लें, वो स्वतंत्र होता है। उपभोक्ताओं की सार्वभौमिकता, कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ताओं को वस्तु के चयन की स्वतंत्रता होती है। वह चाहे उपभोग करे या चाहे कीमत दे या जितनी चाहे मात्रा खरीदे, स्वतंत्र होते हैं। तो इसमें उपभोक्ताओं को सर्व प्राथमिकता दी जाती है कि इस अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता चाहे किसी वस्तु की कितनी भी मात्रा खरीद सकता है, वो स्वतंत्र होता है। प्रतिस्पर्धा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वस्तु बाजार व साधन बाजार में अत्यधिक प्रतिस्पर्धा होती है, जिसके कारण कुशल क्रेता व विक्रेता ही बाजार में टिक पाते हैं। निजी लाभ व उद्देश्य, कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी लाभ का उद्देश्य पूंजीवादी संस्थाओं, आर्थिक क्रियाओं या प्रेरणागत होती है। अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं का संचालन सामाजिक हित के उद्देश्य से नहीं वरना निजी लाभ अर्जन करने के लिए होता है। कि जॉन स्ट्रेची के अनुसार लाभ वह दूरी है जिसके चारों ओर स्वतंत्र अर्थव्यवस्था परिक्रमा करती है। लाभ ही पूंजीवादी उत्पादन का एकमात्र आकर्षक है। तो यहाँ निजी लाभ के उद्देश्य से कार्य, ये नहीं कि सामाजिक हितों किसी कार्य को करने से, यहाँ केवल हित यही देखा जाता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में यदि निजी हित है, उसको लाभ होता है तो वो वस्तुएं सेवाओं का उत्पादन करेगा, अन्यथा नहीं। मूल्य यंत्र, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सभी आर्थिक क्रियाओं का संचालन सामान्य यंत्र एवं संचालन किसी केंद्रीय सत्ता द्वारा न होकर मूल्य यंत्र के द्वारा होता है, जिसमें मांग व पूर्ति। देखिए, मूल्य यंत्र की जो दो शक्तियां हैं, डिमांड और सप्लाई, इसमें क्या होता है, जैसे मांग वक्र है, ये डिमांड वक्र है, ये सप्लाई वक्र है। तो जहाँ मांग और पूर्ति का निर्धारित होगा वहाँ संतुलन की स्थिति होगी। वहीं हमारे पास मात्रा, संतुलित मात्रा और संतुलित कीमत का निर्धारण किया जाता है। तो यहाँ मांग और पूर्ति जो ये दो यंत्र है वो प्रमुख होते हैं। इसमें पूंजीवाद में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होती है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसमें प्रतिस्पर्धा बनी रहती है, अपने अपने माल को सर्वोत्तम दिखा के और बेचने का प्रयास किया जाता है। समाज में विभाजन एवं वर्ग संघर्ष को बढ़ावा मिलता है। देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में समाज का विभाजन होता है, एक तरफ धनी वर्ग, एक तरफ गरीब वर्ग।
तो दो वर्गों में बांट दिया जाता है इससे समाज को। आर्थिक विशेषताएं अथवा असमानताएं बढ़ती है, असमानताएं विषमताएं अथवा असमानताएं बढ़ेगी। यहाँ पर क्या होगा, दो वर्ग पैदा होंगे, एक तो कमजोर वर्ग जो आर्थिक पिछड़ा वर्ग है, दूसरा जो संपत्तिशाली वर्ग जो उच्च वर्ग। तो इसमें दो वर्गों में बांट लिया जाता है कि गरीब और दूसरा अमीर। यहाँ जोखिम और विनिर्माण साथ साथ चलते हैं। देखिए यहाँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कोई अगर प्रॉफिट कमाना है तो उसके लिए जोखिम उठाना ही होगा। तो ये इसकी एक विशेष परिस्थिति होती है। साहसी का महत्वपूर्ण स्थान रहता है। यानी यहाँ जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हर कोई हिम्मत नहीं करता कि अपनी पूंजी को किसी रिस्क काम में, क्योंकि यहाँ कल्पना की जाती है हमेशा कि मैं ये उत्पादन करूँगा, इस कीमत पर इतना माल ये बिक जाएगा। अगर ऐसी स्थिति में अगर नहीं बिकता है तो उसकी हालात विपरीत भी हो सकते हैं। तो इसलिए साहसी एक संघर्षशील व्यक्ति की जरूरत होती है। यहाँ पर पूंजीवाद में अपने विनाश के बीच विद्यमान रहते हैं। यानी यहाँ एक कष्ट भी हो सकता है, उनको परेशानी का भी सामना कर सकते हैं। पूंजीवादी अथवा अनियोजित अथवा लाभ या गुण या उपलब्धियाँ अनियोजित अर्थव्यवस्था की कि क्या क्या गुण हैं कि उत्पादन कुशलता, जो उत्पादन कार्य किया जाता है वो बड़ी कुशलता से किया जाता है, क्योंकि एक सरकारी क्षेत्र में एक निजी क्षेत्र में जो दोनों में काम करने में अंतर आ जाता है। जहाँ निजी क्षेत्र में जाके व्यक्ति काम करता है उसमें काम करने की गुणवत्ता बढ़ा देता है वहाँ पर कि व्यक्ति का विनाश या विनाश, यहाँ जो शब्द दे रखा है कि यहाँ पर व्यक्ति को जो आर्थिक मानसिक रूप से शोषण किया जाता है, उसका शारीरिक शोषण किया जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। साधनों का सर्वोत्तम उपयोग, जो उत्पत्ति के साधन होता है या जो कोई जैसे श्रम भूमि पूंजी जो भी प्रयोग किया जाता है, उन सब का सर्वोत्तम उपयोग लिया जाता है। स्वयं संपादित या संचालित, यानी कोई भी संस्था है ये स्वयं के द्वारा जो पूंजीपति के द्वारा स्वयं संचालित होती है, इसमें सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता। तकनीकी प्रगति, जो भी व्यक्ति पूंजीपति अगर ये कार्य करता है तो वह क्या करेगा, नई नई टेक्नोलॉजी पर लाएगा जिससे कि उससे कम से कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन कमा सके। आर्थिक समृद्धि एवं पूंजी संचय को प्रोत्साहन, कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन दिया जाता है, पूंजीवादी संचय को, कि लोग पूंजी इकट्ठा करना ज़्यादा विश्वास रखते हैं। लोचपूर्ण एवं प्रावेगिक परिवर्तन की क्षमता, ये लोचपूर्ण की स्थिति है कि कीमतों में थोड़े से परिवर्तन या स्थिति से मांग मात्रा में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। आर्थिक स्वतंत्रता, प्रजातांत्रिक स्वरूप, यहाँ प्रजातांत्रिक स्वरूप पाया जाता है कि सभी को स्वतंत्रता होती है, कोई भी किसी वस्तु को खरीदे, कोई बेचे या किसी प्रकार के कार्य मिले, कोई इस पर प्रतिबंध नहीं होता। ऐसी अर्थव्यवस्था में अधिकतम संतुष्टि एवं उचित जीवन स्तर, कि जीवन स्तर क्या होता है यहाँ पर उचित होगा, अधिकतम संतुष्टि, उपभोक्ताओं को संतुष्टि अधिक प्राप्त होती है। पूंजीवादी अथवा अनियमित अर्थव्यवस्था के दोष या कमियां, हानियां क्या है, आर्थिक क्रियाओं के सामंजस्य का अभाव, कि आर्थिक क्रियाओं में सामंजस्य बहुत कम चांस में बैठ पाता है, बहुत कम बैठ पाता है। आर्थिक वर्ग संघर्ष को उत्पन्न, एक गरीब वर्ग है, दूसरा कि व्यापार चक्र में आर्थिक स्थायित्व, यानी व्यापार चक्र का उतार चढ़ाव का जो प्रवृत्ति है वो लगातार बढ़ी रहती है। वर्ग संघर्ष को उत्पन्न होता है, एक गरीब वर्ग तो एक अमीर वर्ग, एक कहेंगे शोषित वर्ग, एक शोषण करने वाला वर्ग, तो दोनों तरीके से वर्ग में बढ़ावा मिलता है। आर्थिक असमानता, जो अभी पहले बताया कि यहाँ आर्थिक असमानता कि गरीब अधिक गरीब होता जाता है और धनी अधिक धनी हो जाता है, जिससे कि आर्थिक विषमताएं बढ़ती चली जाती है। सामाजिक कल्याण एवं अधिकतम सामाजिक संतुष्टि की अनुपस्थिति, कि यहाँ सामाजिक कल्याण, एक व्यक्तिगत हित हो सकता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, पर सामाजिक कल्याण की स्थिति नहीं हो पाती। बेरोजगारी एवं सामाजिक असुरक्षा की स्थिति रहती है, कि बेरोजगारी ज़्यादा फैलती है इसमें। शोषण का बोलबाला, कि यहाँ पर जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, उसमें जो व्यक्ति काम कर रहे हैं, जो भी मजदूर काम कर रहे हैं, जो कंपनियों में काम कर रहे हैं, उनके शोषण ज़्यादा
किया जाता है। प्रतियोगिता की उपलब्धता कि इसमें प्रतियोगिता की स्थिति ज़्यादा रहती है। सब अपने माल को बेचने के लिए दिखावे की प्रवृत्ति ज़्यादा करते हैं। एकाधिकारी प्रवृत्तियाँ की इसमें जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में एकाधिकारी प्रवृत्ति को अधिक पाई जाती है। साधनों का दुरुपयोग एवं दूरदर्शिता का अभाव। यहाँ क्या किया जाता है कि जो भी उत्पादन करता है वो ये देखता है कि मुझे इन साधनों को काम लेना है। वो दूरदर्शिता के बारे में नहीं सोचता कि आगे भविष्य में जाके जब साधनों की कमी पड़ेगी, आगे भविष्य में क्या स्थिति होगी, उसके बारे में किसी प्रकार का विचार नहीं करता। प्रचुरता की निर्धनता। प्रचुरता, यहाँ साधनों की उपलब्धता काफ़ी है, फिर भी व्यक्ति क्या है, गरीब की स्थिति ज़्यादा है यहाँ पर।